नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की तिवारी। हमारी एक मुहिम चालू हुई है कि गांव और गांव के रहने वाले हमारे छोटे किसान जो अधिकतर छोटे छोटे भूभागों पर धान की बुआई कर इस साल लॉकडाउन और अनेक मौसम की मार से खुद को अपने आप को बचाने के लिए उनका पूरा मनसा समर्थन मूल्य धान पर है। लेकिन क्या है धान खरीदी केंद्रों पर शासन के दावे, एक दिन पहले हुए जिला प्रशासन के प्रशिक्षण और हर दिन राजनीतिक बयानों में अलग अलग दावों, उसकी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हमने आज शुरुआत किया है सिलफिली धान खरीदी केंद्र से, जहां पर हम मुआयना करेंगे कि कितने बारदाने अभी तक उपलब्ध हैं, कितने किसानों को टोकन मिला है। ये है स्थिति सिलफिली के चबूतरे पर, जहां पर इस साल प्रशासन बार बार दावे कर रही है कि धान जिस हिसाब से पिछले सत्र में खराब हुआ है इस बार नहीं होगा। सामने पड़ा हुआ है भूसा, जिसका आप रंग और स्थिति को देखकर यह आकलन कर लेंगे कि यह कितनी नमी को सोखेगा, क्योंकि ये पिछले बार के सड़े हुए भूसे हैं, जिसको लेकर हर माह हर धान खरीदी में 11 रुपए तक का सुरक्षा से लेकर अन्य निधि से केंद्रों तक पैसा जाता है। लेकिन धान जब यहाँ पर केंद्रों में आती है और केंद्रों में रखने के बाद जब यह संग्रहण केंद्र या राइस मिलरों तक जाता है तो धान में सूखत आता है, जिससे सहकारिता को खड़ा करने के लिए जिस धान खरीदी के कमीशन से इतनी कवायदें हो रही हैं, क्या वो साकार हो पाएंगी? ऐसे और भी सवाल हैं जिनको आगे अपन अब आइए सबसे पहले चरण में किसान वारदानों की गठान को देखें। वारदानों की गठान पर हम कहेंगे कि यहाँ पर फोकस करके देखें कि ये वारदानों की स्थिति कैसी है। क्या इन वारदानों में किसान अपनी मेहनत को व उपज को किस हिसाब से भरकर केंद्रों तक लाएगा? इतने कम संख्या में यहाँ पर धान की वारदाने हैं और कल से धान की खरीदी चालू होनी है। ना तो अभी तक धान केंद्र में प्रभारी हैं, ना ही चौकीदार हैं, और ना ही सबसे बड़ी चीज़ कि यदि कोई महिला कृषक अपने फसल को लेकर इन केंद्रों पर बेचने आती है, शौचालय कोरोना वैश्विक महामारी में मास्क, सैनिटाइजेशन और सफाई की स्थिति ये पीछे में आपके समक्ष है। अब आने वाले दिनों में किस हद तक जब सड़क पर मुख्य मार्ग पर ये धान खरीदी केंद्र का हाल इस कदर बेहाल है तो आगे की स्थितियां आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी हम धान खरीदी केंद्र के अंदर में खड़े हैं, जहां पर प्रबंधक तो उपलब्ध नहीं है। हम जानेंगे एक भाई साहब हैं कि किस पद पे हैं और अभी तक की क्या स्थिति है। अपना नाम और परिचय बताएं। राजमोहन राव। किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं अभी कंप्यूटर ऑपरेटर। कितने टोकन अभी तक किसानों को आप लोगों ने दे चुके? अभी 6। कल से धान खरीदी चालू होने वाली है, तो कितने किसानों को अभी तक समिति के द्वारा टोकन जारी किया है, इसका आप संख्या बताएं। अभी 6 कुल अभी तक 6 मात्र। हाँ 6 मात्र। किस हिसाब से खरीदी आप लोगों की रणनीति है? कैसे किस हिसाब से धान खरीदी को लेके आपके यहाँ जो पंजीयन है, कोरोना कोविड संक्रमण का, तो इसके मुताबिक आपके यहाँ जितने भी अभी तक पंजीयन है और धान खरीदी का जो लक्ष्य है उसके हिसाब से 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो धान खरीदी करनी है उस पर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? किस हिसाब से किसानों को असुविधा ना हो और किसानों को सुविधा मिले, इसको लेकर समिति की क्या है? कितने पंजीयन हुए हैं, कितना रिकॉर्ड है? रणनीति से किसान लोगों को खरीदेंगे सब पूरा धान। कितना हेक्टेयर पंजीयन आपके समिति के क्षेत्र में है? 1469 हेक्टेयर है। कुल अनुमानित लक्ष्य कितने हैं धान के? धान का लगभग 50,000 कुंटल। कितने समिति में किसान पंजीकृत हैं यहाँ? जी 1041।
1041 हाँ, हाँ। किसानों से हाँ। 60 दिनों में हाँ हाँ छोटे किसान, हाँ। बड़े किसान, हाँ, हाँ। इन किसानों को किस हिसाब से तुलनात्मक रूप से, खासतौर पे जो महिला किसान आपके यहाँ आएंगे, हाँ, हाँ। उनके लिए शौचालय, पेयजल हाँ, हाँ। और कोविड को लेकर हाँ, हाँ। मास्क और सैनिटाइजर का क्या व्यवस्था? अभी तक तो बाहर में किसी प्रकार से ना तो कोई बोर्ड है, ना ही कोई अभी तक की कोई तैयारी है। और कल से आप लोग कैसे धान खरीदी चालू करेंगे? आज हो जाएगा पूरा व्यवस्था। एक दिन में कर लेंगे। सैनिटाइजर नहीं है, बाकी सब है। अभी सैनिटाइजर भी बाहर नहीं रखे हैं, अंदर में है। अभी आपके पास एक महिला आई है जो कह रही है कि वो हाँ। हफ्ते भर से वो पैदल आ रही है, हाँ। पहाड़ गाँव हाँ, की है। हाँ, हाँ। उसको अब तक टोकन नहीं मिला, SRO पे को पट्टी आ रही है, तो वो और फिर 6 टोकन काटे हैं। वो टोकन लेने के लिए अभी नहीं है, वो गेहूँ बीज लेने के लिए आई थी। टोकन के लिए बन नहीं बोली है। लेकिन जैसा हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, 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 कहा कि उसके ढाई हाँ, हाँ। एकड़ जमीन पे हाँ, उसने हाँ। धान की बुआई हाँ, हाँ, हाँ। और अभी तक तौलाई नहीं, इस कारण उसको धान की अपनी मात्रा की जानकारी नहीं है। और पिछले 15 दिनों से लगातार समिति का चक्कर काट नहीं, 15 दिन से नहीं काट रही है। तो क्या आप ये आश्वस्त हैं कि गेहूं की ही फसल के लिए बार बार आ रही है? नहीं, अभी तो गेहूँ के लिए आई थी। गेहूं है। हाँ।